हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएसई सब्जेक्ट वाइज। बच्चे आज हम कुछ ग्रामर को जनरेट करेंगे, ग्रामर को लिखना सीखेंगे रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने एक लैंग्वेज के लिए लिखा था, लैंग्वेज थी बच्चे मेरी ए स्टार। इसके लिए हमने लेफ्ट लीनियर ग्रामर भी लिखी थी और राइट लीनियर ग्रामर भी लिखी थी। लेफ्ट लीनियर ग्रामर कैसे थी बच्चे? एस गोज टू एस ए और एप्सिलॉन। राइट लीनियर ग्रामर कैसे लिखी थी बच्चे? एस गोज टू ए एस और एप्सिलॉन। राइट, तो ये तो है मेरी लेफ्ट लीनियर ग्रामर, क्योंकि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है। ये है बच्चे राइट लीनियर ग्रामर। राइट, अब बच्चे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिकर्सन कैसे हो रहा है, एस खुद को ही कॉल कर रहा है। राइट, ये चीज़ आपको सीखनी है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सपोज करो एक लैंग्वेज है बच्चे ए प्लस। अब मुझे ए प्लस में मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी बच्चे? ए। राइट, फिर क्या होगी बच्चे? डबल ए। फिर क्या होगी? ट्रिपल ए। फिर क्या होगी बच्चे? 4 टाइम ए। ऐसे चलता रहेगा। तो इस ग्रामर में आपको समझ में आ रहा है कि एक पैटर्न है जो कंटिन्यूस फॉलो हो रहा है। इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्शन तो मैं नहीं लिख सकता, तो क्या करूंगा बच्चे? रिकर्सन का हेल्प लूंगा। राइट, कैसे बच्चे? देखो, एस मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट हो रहा है? ए। उसके बाद में बच्चे आपको ये ए बार बार जनरेट करना है, तो बार बार जनरेट करने के लिए रिकर्सन का यूज कर लो बच्चे। एस ने एस को कॉल किया, तो ये मेरी ग्रामर बन गई ए प्लस की। देखो बच्चे, क्या मैं इससे इस ग्रामर से इस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूँ? चेक करते हैं। ए प्लस में मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी? ए। एस गोज टू ए। आपने ये वाला प्रोडक्शन यूज किया, तो लीफ लेवल पे क्या है? ए। तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई बच्चे? ए। नेक्स्ट, अगर आपको डबल ए जनरेट करना है तो आप कौन से प्रोडक्शन का हेल्प लोगे बच्चे? इससे, ए एस। अब देखो बच्चे, एक एक टर्मिनल, एक ए तो जनरेट हो चुका है, आपको डबल ए चाहिए। दूसरा ए किससे जनरेट करोगे? लीफ लेवल पे क्या सारे टर्मिनल है? नहीं है, एक वेरिएबल है। तो अब बच्चे इससे आपने क्या किया? इस वेरिएबल से कौन सा प्रोडक्शन को यूज किया? ए को। तो जब लेफ्ट टू राइट इन प्रोडक्शन को लिखोगे तो क्या जनरेट हुआ? ए। ट्रिपल ए जनरेट करना है तो एस गोज टू ए एस, अगेन एस गोज टू ए एस, एस गोज टू ए। तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई बच्चे? ट्रिपल ए। इट मीन्स बच्चे ए प्लस के लिए ये मेरी करेक्ट ग्रामर है। आ रहा है बच्चे समझ में आपको? ये मेरी करेक्ट ग्रामर है बच्चे। अब ये तो ग्रामर थी मेरी राइट लीनियर ग्रामर। राइट लीनियर ग्रामर, इसी लैंग्वेज की लेफ्ट लीनियर ग्रामर कैसे होगी? उसके लिए बच्चे देखो मैंने क्या किया है। लेफ्ट लीनियर ग्रामर के लिए एस गोज टू एस ए और ए। क्या ये ए प्लस की हर एक स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है? यस सर, एस गोज टू ए, सिंगल ए जनरेट हो रहा है। एस गोज टू एस ए, एस गोज टू ए। अब बच्चे कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं बच्चे, एस गोज टू ए, एस गोज टू ए, एस गोज टू लेमडा। बच्चे जब एस गोज टू लेमडा आपके प्रोडक्शन में नहीं है तो आपने कैसे यूज कर लिया ये वाला प्रोडक्शन? ऐसे नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रख लेना। राइट, तो जो जो प्रोडक्शन आपने लिखे हैं सिर्फ वही प्रोडक्शन वो वेरिएबल जनरेट कर सकता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ क्या जनरेट हुआ बच्चे? डबल ए। ट्रिपल ए के लिए 3 टाइम यूज करो, एस गोज टू ए, एस गोज टू ए, एस गोज टू ए। ये ट्रिपल ए जनरेट हो गया मेरा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये जो ग्रामर है ये कौन सी ग्रामर है बच्चे? लेफ्ट लीनियर ग्रामर। लेफ्ट लीनियर ग्रामर फॉर लैंग्वेज ए प्लस। आ रहा है बच्चे समझ में? तो अभी हमने बच्चे अभी तक हमने बच्चे 2 लैंग्वेजेस के लिए ग्रामर रीड की है। वन इज एल इज इक्वल टू ए स्टार। बच्चे मैं बार बार इन पे इतना क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही बेस है आपका ग्रामर सीखने का। एस गोज टू ए एस और लैम्डा। और एक और ग्रामर कौन सी थी बच्चे? एस गोज टू एस ए और लैम्डा। एल इक्वल टू ए प्लस के लिए आपकी ग्रामर क्या थी बच्चे? एस गोज टू ए एस। अब लेमडा से टर्मिनेट नहीं करना, ए से कर दो बच्चे। और एस गोज टू एस ए और ए। राइट, अब बच्चे बहुत इजी है आपके लिए हर एक चीज़ को जनरेट करना। कैसे बच्चे? देखो, अगर एक लैंग्वेज है बच्चे ए स्टार, राइट, तो कैसे लिखोगे? एस गोज टू। अब कितने टर्मिनल यूज कर सकते हो लीनियर ग्रामर में? एनी नंबर ऑफ टी स्टार होता है वहां पे बच्चे। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? मिनिमम डबल ए चाहिए, मिनिमम डबल ए चाहिए। उसके बाद बच्चे, उसके बाद आपने क्या किया बच्चे? एस को कॉल किया।
अब देखो बच्चे इससे क्या होगा, एस गोज टू ए एस। अब डबल ए तो चाहिए, उसके बाद में तो आपको हो सकता है एप्सिलॉन आ जाए, तो इस एस को किससे टर्मिनेट कर दो। अगर आपने ऐसे कर दिया कि आपको लगा ये लो, तो इससे क्या जनरेट हुआ बच्चे, मिनिमम डबल ए हो रहा है। फिर से आपने क्या किया बच्चे, ए एस, फिर बच्चे ट्रिपल ए चाहिए, तो ट्रिपल ए कैसे जनरेट करोगे। और सबसे पहली बात, मिनिमम क्या क्या जनरेट हो रहा है बच्चे, एस गोज टू एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, बट एप्सिलॉन तो आपकी लैंग्वेज में नहीं है। तो ऐसे सिली मिस्टेक मत कर देना बच्चे, ये ध्यान रखना। तो इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर कैसे ड्रॉ करोगे, देखो बच्चे ध्यान से देखना, इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर कैसे जनरेट करोगे। सपोज करो बच्चे आपने ये लिखा एस गोज टू डबल ए, अब डबल ए तो जनरेट हो चुका है, इसके बाद में आपको क्या चाहिए, ए स्टार का कंसेप्ट चाहिए ना। अब क्या करो, यहाँ तो एस से स्टार्ट हो रहा था, बट एस तो ऑलरेडी कोई और चीज़ को जनरेट कर चुका है, आप एक और नया वेरिएबल ले लो ए से क्या करवाओ बच्चे, अगर ए स्टार जनरेट करना है तो एस एस को ही कॉल कर रहा है ए के साथ, तो सेम चीज़ ए को ही कॉल करेगा ए के साथ। आ रहा है बच्चे समझ में। और अब ए टर्मिनेट तो होना चाहिए बच्चे, ए को टर्मिनेट करवा दो लैम्डा से। तो देखते हैं बच्चे क्या ये मेरा राइट है, ए स्टार के लिए लैंग्वेज, ए स्टार के लिए क्या ये ग्रामर करेक्ट है। तो सबसे पहले मिनिमम मुझे क्या जनरेट करना है, डबल ए। तो डबल ए के लिए आपने कैसे यूज़ किया, एस गोज टू ए कैपिटल ए। अब इस कैपिटल ए को किससे टर्मिनेट कर दोगे, लैम्डा से। तो एस ए पे डिपेंडेंट था, ए लैम्डा से टर्मिनेट हो गया, ए लैम्डा से हुआ है तो एस भी लैम्डा से ही हुआ, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हुआ बट इनडायरेक्टली हुआ है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो गई, ए लैम्डा इज ए, राइट। अब ट्रिपल ए चाहिए बच्चे, एस गोज टू, अब देखो आपने ए कैपिटल ए, राइट। अब डबल ए तो जनरेट हो चुका है, सिंगल टाइम ए चाहिए। अब ए के प्रोडक्शन क्या है, अब ए के प्रोडक्शन आप इन दोनों में से यूज करोगे, ऊपर वाला कभी नहीं करोगे, क्योंकि ए इन दो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, ए। अब ए को किससे करोगे बच्चे, लैम्डा से। तो क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई, ए लैम्डा इज ट्रिपल ए। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इसके ऐसे बच्चे आप कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट प्रोडक्शन में वेरिएबल हमेशा राइट हैंड साइड में हो या हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो ये कौन सी ग्रामर हुई बच्चे मेरी, राइट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर। आ रहा है बच्चे समझ में। और इस ग्रामर में कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल हैं, कितने प्रोडक्शन है, 1 2 एंड 3 प्रोडक्शन है बच्चे। धीरे धीरे बच्चे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज एक इनडायरेक्ट मेथड भी है जिससे बहुत इजी है ग्रामर को लिखना, एक बार आप बस समझते जाएं और लिखते जाएं, राइट। नेक्स्ट चीज देखो बच्चे, अब बच्चे आपने देखो ए स्टार के लिए कैसे लिखा था बच्चे, एस गोज टू। बच्चे इसको मैं बार बार इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ समझाने के लिए, समझने की कोशिश करो बच्चे। ये जो प्रोडक्शन है ना, ये बार बार ए को जनरेट कर रहा है, आ रहा है समझ में। ये प्रोडक्शन बार बार ए को जनरेट कर रहा है, और लास्ट में टर्मिनेट किससे हो रहा है, एस लैम्डा से। अब देखो बच्चे, अब कितना यूजफुल होगी ये चीज़ें, ये समझने की कोशिश करना। एल इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार है बच्चे, राइट। इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर कैसी होगी, तो अब चीज़ देखो बच्चे, एल इक्वल टू ए स्टार के लिए ये थी, राइट, ये मेरी ग्रामर थी बच्चे। अगर बच्चे मेरी लैंग्वेज है एल इज इक्वल टू बी स्टार, तो इसके लिए ग्रामर क्या होगी, एस गोज टू बी एस और लैम्डा, यही होगी बच्चे बी स्टार के लिए। तो अब मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार। इट मीन्स बच्चे इस लैंग्वेज में तो हर एक चीज़ जनरेट हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी बी कुछ भी। अब इस चीज़ को कैसे करेंगे बच्चे, देखो समझने की कोशिश करना बच्चे। अब देखो एस से बच्चे आपने क्या किया, आपको मिनिमम क्या चाहिए, लैम्डा, उसके बाद ए आ गया बच्चे। अब अगर इस एस को लैम्डा से टर्मिनेट कर दोगे तो बच्चे क्या जनरेट हो जाएगा, ए। कैसे बच्चे, क्या बात कर रहा हूँ मैं, एस गोज टू एस गोज टू लैम्डा, ए जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बच्चे और भी ए चाहिए, तो ये एस को कॉल करता रहेगा तो बहुत सारे ए जनरेट हो जाएंगे। कैसे बच्चे, एस गोज टू ए एस गोज टू ए एस।
अगेन एस गोज टू ए एस एंड एस गोज टू लैम्डा, ए लैम्डा होते जाएंगे बच्चे। यही तो कंसेप्ट था ए स्टार को जनरेट करने का। तो ए स्टार तो यहाँ से जनरेट हो गए। अब बच्चे मुझे बी स्टार भी चाहिए, बी स्टार भी चाहिए, तो आपने क्या लिख दिया बी एस, तो ये बी स्टार भी हो गया। आ रहा है बच्चे समझ में। बट इसके साथ ये जब आपने बी एस लगा दिया तो एक लॉजिक देखो बच्चे क्या और चीज़ें जनरेट हो रही है। अब बच्चे देखो आप ये कोई एस है, इस एस को किस किस से रिप्लेस कर सकते हो या कौन सा प्रोडक्शन यूज कर सकते हो। एक तो ये प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, एक बच्चे ये प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, और एक एस गोज टू बी एस का प्रोडक्शन भी यूज कर सकते हो। अब देखो बच्चे, अब अगेन ये एस आ गया, अगेन यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको यूज करने की, ये वाला प्रोडक्शन यूज करने की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये पूरा प्रोडक्शन यूज करने की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये वाला प्रोडक्शन यूज करने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एस के पास चॉइस है, ये प्रोडक्शन यूज कर सकता है, ये वाला प्रोडक्शन यूज कर सकता है, ये वाला प्रोडक्शन यूज कर सकता है। राइट, इट मीन्स मैं क्या बात कर रहा हूं बच्चे, देखो अगर आपने मान लो ये लिख दिया एस गोज टू ए एस, तो अब इस एस के नीचे कौन कौन से प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो, या फिर बच्चे एस गोज टू ए एस क्या यूज कर सकते हो, ए एस फिर से कर सकते हो बच्चे, या फिर एस गोज टू ए एस, एस के बाद में बी एस। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इस कंसेप्ट को समझने का क्या कंसेप्ट है बच्चे, लॉजिक क्या है, देखो आपने एस ने ये तीन प्रोडक्शन में से कोई भी प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, और फिर से एस खुद को कॉल कर रहा है, इट मीन्स फिर से पावर है कि आप किसी को भी यूज करो। इट मीन्स ए के बाद में ए भी आ सकता है, ए के बाद में बी भी आ सकता है। क्या बी के बाद में ए आ सकता है, यस सर। देखो कैसे बच्चे, एस गोज टू बी एस, अब इस एस को लैम्डा से भी कर सकते हो, एस गोज टू बी एस, फिर इसके बाद में ए एस, मीन्स बी के बाद में ए भी आ गया, अब अगर आपने इसको लैम्डा से किया तो, या फिर एस गोज टू बी एस, एस गोज टू अगेन बी एस बच्चे, बी बी भी आ गया, बी के बाद में ए आ गया, बी के बाद में बी आ गया, बी के बाद में लैम्डा भी आ गया, ए के बाद में लैम्डा आ गया, ए के बाद में ए आ गया, ए के बाद में बी भी आ गया। मीन्स कोई पोजिशन हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाई ही नहीं है, एस हर एक चीज़ को जनरेट कर रहा है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। एस लैम्डा को कॉल कर रहा है, एस ए को कॉल कर रहा है, ए को कॉल करने के बाद एस कह रहा है कि अब फिर से कुछ भी ले आओ, चाहे मेरे यहाँ पे लैम्डा ले आओ, मेरे यहाँ पे ए ले आओ, मेरे यहाँ पे बी ले आओ। अगेन इस बी से स्टार्ट करने के बाद एस कह रहा है आप ए ले आओ, लैम्डा ले आओ, बी ले आओ, कुछ भी ले आओ। राइट, तो ये जो ग्रामर है बच्चे, ये कौन सी किस लैंग्वेज की ग्रामर है, ए प्लस बी के होल स्टार की, क्योंकि कोई हर एक चॉइस है आपके पास कि ए के बाद में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एस ने ही एस को कॉल किया है। बच्चे मैं बार बार इतना यूं समझा रहा हूं कि आपको इजी लगे, कंसेप्ट समझ में आए कि जब भी कोई चीज़ रिपीटेडली आपको कॉल करनी है या करवानी है तो रिकर्सन का यूज करो। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ए प्लस बी के होल स्टार की ग्रामर क्या होगी बच्चे, एस गोज टू ए एस बी एस और लैम्डा। एक और ग्रामर देखते हैं, ये ग्रामर कौन सी हुई बच्चे, राइट लीनियर ग्रामर। इसकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या होगी, देखो बच्चे लेफ्ट लीनियर ग्रामर के लिए मैंने ये लिखा है एस गोज टू लैम्डा और एस ए और एस बी। अब देखो बच्चे क्या हो गया, लैम्डा डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा, इस एस को अगर आप लैम्डा से रिप्लेस कर देते हो तो ए जनरेट हो जाएगा, इस एस को अगर लैम्डा से जनरेट करते हो तो बी जनरेट हो जाएगा। कैसे बच्चे, एस गोज टू लैम्डा, एस गोज टू एस ए, एस गोज टू लैम्डा, लैम्डा डॉट ए इज ए। नेक्स्ट एस गोज टू एस बी, एस गोज टू लैम्डा, लैम्डा डॉट बी इज बी। फिर से कंसेप्ट देखो क्या है, ये एस एस को कॉल कर रहा है, इस एस ने एस को कॉल किया बच्चे, अब ये क्या कह रहा है एस, आप फिर से कुछ भी चीज़ यूज कर सकते हो। तो अगेन बच्चे ये कौन सी ग्रामर है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर थी, ऊपर कौन सी थी, राइट लीनियर ग्रामर। तो ए प्लस बी के होल स्टार की टू ग्रामर हमने रीड करी, लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर। देखो बच्चे और भी बहुत सारी ग्रामर है, अब एक और ग्रामर देखो, एक तो हमने ये ग्रामर रीड की बच्चे, एस गोज टू ए एस बी एस और लैम्डा। एक हमने क्या ग्रामर यूज की बच्चे, एस फर्स्ट ग्रामर, सेकंड एस गोज टू एस ए और एस बी और लैम्डा। राइट, ये दोनों ग्रामर किसकी है, ए प्लस बी के होल स्टार की, एक राइट लीनियर ग्रामर है, एक लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। अब बच्चे मेरे पास एक और ग्रामर है, मेरे पास एक और ग्रामर है जो ए प्लस बी के होल स्टार को जनरेट कर रहा है, बट कंडीशन क्या है बच्चे, वो ग्रामर रेगुलर ग्रामर नहीं है। कैसे, ये ध्यान रखो,
इससे एक और कंसेप्ट निकल के आएगा आपके सामने, एस गोज टू ए और बी और लैम्डा और एस एस। अब देखो बच्चे, एस एस लिखने का मुझे क्या बेनिफिट है, अगर लैम्डा चाहिए तो डायरेक्ट ये प्रोडक्शन यूज़ करूँगा, ए चाहिए तो डायरेक्ट ये प्रोडक्शन यूज़ करूँगा, बी चाहिए तो डायरेक्ट ये प्रोडक्शन यूज़ करूँगा, बट अब ए चाहिए तो एस गोज टू एस एस, एस गोज टू ए, एस गोज टू ए। बी चाहिए, बी चाहिए, एस गोज टू एस एस, एस गोज टू बी, एस गोज टू बी। आ रहा है बच्चे समझ में? ए बी चाहिए, एस गोज टू एस एस, एस गोज टू ए, एस गोज टू बी। हर एक चीज़ जनरेट हो रही है। बट ये ग्रामर क्या राइट लीनियर ग्रामर है? नहीं, इस प्रोडक्शन में मोर देन वन वेरिएबल आ चुके हैं। तो ये जो ग्रामर है बच्चे, ग्रामर नंबर थर्ड, नॉट लीनियर ग्रामर। अगर एक ग्रामर लीनियर ग्रामर नहीं है तो ना तो वो लेफ्ट लीनियर होगी ना वो राइट लीनियर होगी, बट स्टिल जनरेट रेगुलर लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरेट रेगुलर लैंग्वेज। इट मीन्स बच्चे कंसेप्ट क्या है कि एक नॉन लीनियर ग्रामर या एक नॉन रेगुलर ग्रामर भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है। ये किस लैंग्वेज को जनरेट कर रही है? ए प्लस बी के होल स्टार को। बट ये जो ग्रामर है, ग्रामर नंबर 3, ये लीनियर ग्रामर नहीं है। और अगर कोई ग्रामर लीनियर नहीं है तो वो ना तो राइट लीनियर होगी ना लेफ्ट लीनियर होगी, राइट। बट स्टिल ये किस लैंग्वेज को जनरेट कर रही है? रेगुलर लैंग्वेज को। इट मीन्स एक नॉन रेगुलर, नॉन लीनियर ग्रामर भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है, राइट। तो बच्चे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप ये तीनों ग्रामर लिखें और हर एक प्रोडक्शन का यूज़ करके आप चेक करेंगे कौन कौन सी स्ट्रिंग आप जनरेट कर पा रहे हो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू सो मच।